पब्लिक हमको गाली देता है। मैं जानबूझ के अपलोड किया, तालो पुतुम डरपुक तालो पुतुम। हाँ, छोटा आदमी को सिर्फ पकड़ता है, बड़ा आदमी को नहीं पकड़ता है। हमारे लिए छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है। हम लोग गवर्नर का बिल्डिंग को, सीएम का बिल्डिंग को, चीफ सेक्रेटरी का बिल्डिंग को, असेंबली स्पीकर का बिल्डिंग को, किसी को भी नहीं छोड़ा है। एक या छोटा आदमी था क्या? 3-4 दिन पहले भी एक ऑनरेबल का साथ भी वही हमारा घटना तो हुआ, उसको भी हम रोका है। तो हम लोग सिर्फ छोटा आदमी बड़ा आदमी बोल के नहीं है, कभी ना कभी बड़ा आदमी हाथ में पकड़ा जाता है, कभी ना कभी छोटा आदमी पकड़ा जाता है। एक्शन तो बराबर ही होता है। आज आपके यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इलीगल कटिंग्स हो रहे हैं जो कि अभी बहुत कम हो गया है, बट स्टिल जैसे कि हम सब जानते हैं कि भी मानसून आ रहा है और आपने पीसीसीएफ को लेटर दिया है टू स्टॉप इलीगल कटिंग इन ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यूरिडिक्शन, तो उसके बारे में आप कोई अपडेट देना चाहोगे? हाँ, जरूर देना चाहूँगा। आप सभी को पता है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अब जस्ट एक इमेजिनेशन करो कि अरुणाचल जो है बिना पहाड़ का, बिना नाला नदी का, बिना चिड़िया का, बिना बटरफ्लाई का, अगर अरुणाचल को अगर इमेजिनेशन करेगा तो अरुणाचल अगर वो नहीं है तो अरुणाचल नहीं है। 99% हमारा जो ज़मीन है उस पे ये हिल है, माउंटेन है, उसमें घास होता है। तो उसमें अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें कितना दुख लगता है। आज पर्यटन लोग यहाँ आने के लिए बहुत कोशिश करता है, आ रहा है। कारण ये है कि हमारा जो हिल्स माउंटेन है वो केटू आता है, तो उसको लेके काफ़ी 2009-10 से ही सरकार काफ़ी डायरेक्टिव्स दिया है। तो उस समय से हम लोग काफ़ी कोशिश भी किया है, लेकिन सक्सेसिव जो सिस्टम है तो सिस्टम कभी कभी फेल हो जाता है। कारण वही है कि जो सिस्टम का जो कुछ लोग होता है, आइडर ऑफिसर भी हो सकता है मेरे जैसे, और ऐसे नहीं कि हम लोग भी मिट्टी नहीं करता है, हम लोग भी करता है। हम जैसे हम जब करता है रिक्वायर एरिया को सिर्फ करता है, तो रेस्ट आप देखेगा हम भी जहाँ रहता है लोगों को पता है। वहाँ में क्या होता है कि जो जापान में है, हम तो गया नहीं, जो गया है वो बताया है। जैसे आपका सिंगापुर है और जैसे आपका स्विट्जरलैंड है, आप एक लेवल को मिट्टी कटा है तो नेक्स्ट लेवल का जो मिट्टी को एज इट इज रहने देके आप बना सकता है। ऐसे नहीं कि यू पुल डाउन इंटायर माउंटेन को पुल डाउन करने के लिए अभी जो हो गया है। तो इसमें बहुत से चीज़ है कि जो खास करके मेरा चिट्ठी तो मैंने तो 3-4 दिन पहले दिया था। तो कल ऑनरेबल गवर्नर ने, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट, पीसीसीएफ, ऑल द डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, देन हमारा जो दोनों डीसी यूपिया और ईटानगर जो पपुमपरे ज़िले के जो रूरल का है और हम सिटी का है, तो हमको देन एसपी यूपिया, एसपी नाहरलगुन और एसपी ईटानगर को बुलाया था। वो तो मीटिंग आता नहीं है, कल भी नहीं आया है। ये रोहित जी, रोहित है क्या, वो आया नहीं है। गवर्नर ने मीटिंग बुलाया, वो नहीं आया। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है, पुलिस ऑफिसर होके गवर्नर का जो बुलाने का जगह में नहीं आता है। तो अब ये भी एक सवाल है, अब क्योंकि इट्स ए सीरियस मैटर। अब यहाँ हमको ऐसे मेरा जोक सुनने नहीं आया है। यू फील इट सीरियसली, सीरियस सो यू हैव कम। एंड डेमोक्रेसी में आप 4th पिलर है, आप लोगों का भी रोल होता है समाज में, अच्छा बुरा आप आईना है। तो अब इसलिए आया है, इसलिए मैं ये बात को जिक्र करता हूँ। हम अभी यहाँ जो आपका जो सवाल है, तो आप जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से उड़ेंगे तो आप दिखाई देगा कि सारा पहाड़ खत्म हो गया। तो कल पीसीसीएफ ने भी गवर्नर को प्रेजेंटेशन दिया है
उस प्रेजेंटेशन में भी जो विजुअल दिखाया है कि वो कटाई जो है 2000 से 1920 में कैसे था, आज 25 में कैसे हो गया और 24 में कैसे था, सारा चीज दिखाने का बाद ये तो दर्दनाक चीज है कि सारा पहाड़ कटाई हो रहा है। लेकिन कल हमें भी सवाल पूछा गया है कि हम एलपीसी अलॉटमेंट कैसे देते हैं, तो हमने तो बोल दिया कि हमारा जो अलॉटमेंट जो देता है तो अलॉटमेंट जो है 140 स्क्वायर किलोमीटर, 140 स्क्वायर किलोमीटर जो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें से हमारा जमीन डीसी का जमीन 11 स्क्वायर किलोमीटर है। हम अलॉटमेंट उसी 11 स्क्वायर किलोमीटर में है और बस्ती का एलपीसी जो होता है वो 16 किलोमीटर आसपास का है, तो उसी में एलपीसी देता है। रेस्ट पहले से किसी ने अलॉटमेंट दिया, एलपीसी दिया, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2011 में हमें कैंसिल करने के लिए बोला। मैं 21 को ज्वाइन किया, मैंने 22 को जितना अलॉटमेंट एलपीसी हजार लाखों का जो एलपीसी दिया था उसको हमने वन गो में सब कैंसिल कर दिया। कारण ये है कि जो फूड पार्क जो बंदरनाथ में बनाया उसको लेके उन्होंने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने हमें रेस्पोंडेंट बनाया जो कि वो एक दुर्गम रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। उसको लेके सरकार, क्योंकि फूड पार्क भी हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारा फार्मर्स के लिए, हमारा स्टेट के लिए, इसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उस फूड पार्क को इसको रेशनलाइज डी रिजर्वेशन के लिए ऑलरेडी जो दूसरा स्टेट में भी ऐसे काम हुआ है जहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कैन गो फॉर द डी रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ द लैंड फॉरेस्ट एरिया फॉर से इंडस्ट्री के लिए जो होता है ना, तो उस हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेस हो गया उसमें। तो उस केस का साथ कनेक्शन होके तब हमने सारा कैंसिल कर चुका है जो पहले वाला। मैंने तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा, मैंने उनको सबको हमने सबमिट कर दिया कि तो आर्ट कटिंग इज कनेक्टेड विद द एलपीसी एंड अलॉटमेंट। आप एलपीसी नहीं अलॉटमेंट नहीं है तो यू आर नॉट गिवन परमिशन फॉर द डेवलपमेंट। तो आर्ट कटिंग जो है इलीगली चल रहा है और आर्ट कटिंग का परमिशन को लेके भी काफ़ी चर्चा में रहा मीडिया में। आर्ट कटिंग का परमिशन जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सरकार ने, तो कमेटी जो है उसको विजिट करना है, विजिट करके एसेस करना है द वॉल्यूम ऑफ द आर्ट कटिंग, feasibility of the art cutting, that is where it is to be carried out and where it is to be disposed। तो दोनों जगह का एरिया को कैलकुलेशन करके परमिशन देके and the security charges if the damages are happen because of this art cutting to any private government property, जैसे रास्ता को डैमेज हो गया, कल्वर्ट को डैमेज हो गया, किसी का घर को डैमेज हो गया, लाइफ डैमेज हो गया, तो उस समय में वो भरपाई करने का अंडरटेकिंग होता है, ये सिस्टम होता है। सो यू विल सी सम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दे आर गिविंग परमिशन, तो परमिशन तो उनको देखना चाहिए कि परमिशन देने का उसका पास अथॉरिटी है कि नहीं है। तो उस परमिशन को लेके कोई लोग क्लेम भी करता है कि आई हैव गॉट द लीगल आर्ट कटिंग परमिशन, वो बिल्कुल नहीं होता है। उसका परमिशन गवर्नमेंट का अप्रूवल है, कमिटी है। तो सर उसके बाद क्या हो गया, परमिशन देता है वो कमिटी के थ्रू से जाना बाकी है, डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोई नहीं बिल्कुल नहीं होता है। वो जो है हमारा जो रेवेन्यू लैंड का बात कर रहा हूँ, और फॉरेस्ट लैंड को तो आर्ट कटिंग का परमिशन फॉरेस्ट ही दे सकता है। नो एनी अदर एजेंसी, नो एनी अदर ऑफिसर कैन गिव परमिशन इन दी फॉरेस्ट लैंड। द ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने जो बताया कि 140 में से 11 प्लस 16 पॉइंट सम स्क्वायर किलोमीटर जो है, ठीक है। देन यस्टरडे ऑनरेबल गवर्नर का जो ये आपका दुर्गम रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया को लेके एयरपोर्ट से लेके जो या चिंपू एरिया तक जो भी आर्ट कटिंग है उसको लेके हमें कल मीटिंग लिया है, और उसको लेके हम अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हमने बात किया है। वो एरिया जो है पूरा फॉरेस्ट का ही अंदर आता है, हमारा वो रेवेन्यू लैंड में नहीं आता है।
बट देन अभी जो विद इन दी आरओ के अंदर में आई कैन एक्ट। तो अभी आपका इसका चैनल का माध्यम से मैं कहूँगा कि जो कैपिटल है वो सब स्टेट के लिए है, सभी के लिए है। कोई इंडिविजुअल आदमी अपना आरओ के अंदर में अपना मर्जी से विदाउट development permission will guide and regulate the construction activities। तो हम लोग अभी सीरियसली वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारा टाउन प्लानर जो दिन रात घूम रहा है, तो एक्सपेक्टेड दैट कि अभी हमने जो भी आर्ट कटिंग विद इन दी फॉरेस्ट एरिया और आउटसाइड दी फॉरेस्ट एरिया दोनों के ऊपर में हमने अभी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और जो फॉरेस्ट एरिया है आई विल फॉरवर्ड इट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर नेसेसरी एक्शन। कल भी हमने मीटिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला हमारा जो पुलिस है और हम लोग है, ये जो आर्ट कटिंग को लेके हम जो मेरा पास जो हथियार है, कानून का हथियार है, वो हम बेलेबल ऑफेंस है। तो थाना में हम लेके जाएगा, एक अंडरटेकिंग लेके देगा, फिर चला जाएगा, ये हमारा। लेकिन फॉरेस्ट का पास ये पूरा तगड़ा लॉ है, स्ट्रिंजेंट लॉ है, दे कैन डू इट इन अ बेटर वे। और लोग डर जाएगा क्योंकि वो जो है रेगुलर कोर्ट में जाएगा। इसलिए कल भी हम लोग बताया हमारा पुलिस ऑफिसर ये चार्जशीट नहीं बनाता है, चार्जशीट जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर ही बनाता है। इवन द प्रोसिक्यूशन ऑल्सो वो फॉरेस्ट ऑफिसर ही करता है। तो चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट हो या इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, दोनों में वो प्रावधान है। डीसी का ऊपर में कभी कभी ये लोग गलत फहमी होता है कि सेटलमेंट ऑफिसर को लेके। यस, देयर इज सम प्रोविजंस इन दी एक्ट कि डीसी जो है सेटलमेंट ऑफिसर है। दैट इज प्रियर टू द नोटिफिकेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द रिजर्व फॉरेस्ट। उस समय में डीसी जो है नोटिस देता है, हियरिंग करता है। उसका बाद जब हियरिंग कंप्लीट होता है तब हम लोग अपना रिपोर्ट दे देता है पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट वो नोटिफाइड करता है कि आज इस तारीख से गेजेट पब्लिश से होगा, ये जमीन ये जो है फॉरेस्ट का होता है। तो इसलिए आज आपने जो सवाल किया बहुत सही सवाल है कि वो हम फॉरेस्ट पीसीसीएफ को चिट्ठी लिखता है। तो आज आप सारा टीवी ये जो मीडिया चैनल को देखिए, हम 1000 बार बोलता हूँ और 100 बार लिखता हूँ। और जो लिखता है और जो बोलता है, जो नहीं दिखता है वो भी बहुत है। और हाईएस्ट लेवल में जो मीटिंग होता है इस सेक्रेटरीट में, उधर में भी मैं बोलता हूँ कि कल भी हमने मजाक मजाक में बोल दिया, अगर आपको हिम्मत नहीं है, आपको करने दिल नहीं, आपका कंधा तो दे दो ना, क्योंकि हम आपको आपका कंधा ही चाहिए। कंधा मतलब है कि ये फॉरेस्ट का जमीन है, फॉरेस्ट का कानून है। हम हमारा अपना कंधा से छोड़ेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसे ही ये लोग हमको केस करेगा, एफआईआर ये एफआईआर भी करेगा, कोर्ट में भी जाएगा। अंडर व्हाट प्रोविजन डीसी हैज टेकन एक्शन इन दी फॉरेस्ट लैंड अंदर, तो हम कहाँ से देंगे? तो इसलिए बोला आप कंधा तो दे दो, अगर आप आर्ट कटिंग को रोकने नहीं सक रहा है। तो आज मैं आपको एक नया बात बता दूंगा। वो बोलता है कि एलपीसी देना है, अलॉटमेंट नहीं देना है। जैसे कि जो सेंटर में होता है मेरा जो रेवेन्यू लैंड, जैसे हमारा 1.6 इंटू 1.6 वो हमारा बस्ती का है, एलपीसी देना है। बॉर्डर में आता है तो ये केएमएल पाइप 10-15 मीटर उड़ता है। अभी जैसे कि एग्जांपल आपको देता है कि जैसे हमारा हेलीपैड है, हेलीपैड जो है वो हमारा ओल्ड कैपिटल का जमीन है। अच्छा, ओल्ड कैपिटल का जमीन जो 2 स्क्वायर किलोमीटर वो जमीन उसमें है, लेकिन पता नहीं नदी इधर से उधर चला गया ना क्या है। तो अभी जो है हमारा जब वहां में चेक करता है तो वो भी फॉरेस्ट जमीन में गिर रहा है। तो ऐसे जगह में हम फॉरेस्ट के लिए एनओसी के लिए बेचता हूँ। तो अभी फॉरेस्ट का एनओसी के लिए हमारा जो एप्लीकेंट जो है 2-3 महीना पूरा उसका पीछे घूमते रहेगा। कभी कभी ये सुनने को आता है कि सच्चे ने झूठ है, पैसा भी मांगता है। तो ये सब तो बहुत दिक्कत चीज है। इसको हम कोशिश कर रहा है कि इतना दिन से हमने पीसीसीएफ लोगों को भी बताया कि ऐसे सुनाई देता है, आप थोड़ा जो एनओसी जो लेता है उसको दिक्कत नहीं देना है। तभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैं ये अभी
एनओसी को, और उसका बाद आज ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारा वो डीएफओ बंदरगाह का पास ई ऑफिस नहीं है। हमारा सीसीएफ बंदरगाह का पास जो हमारा एनओसी का जरूरी है, तो हम उनको एनओसी भेजने के लिए कोशिश करता है, और यहाँ से फाइल लेके उधर जाना, फिर उन लोग का ढूंढते रहना, घूमते रहना। वो तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं होता है, यूनिफॉर्म वाला है, डिसिप्लिन होना है ना। दे शुड प्रेजेंट इन द ऑफिस एंड दे शुड प्रोसेस द फाइल इमीडिएटली, यस नो बताना चाहिए। ना महीना ऐसे रख लेता है। देन आई हैव स्टार्टेड सेंडिंग माई फाइल टू पीसीसेफ नाउ। तो अभी पीसीसेफ क्या लिखता है, आप डीएफओ का पास जाइए, आप सीसीएफ का पास जाइए। तो हम बोल रहे हैं कि अरे जाके थक गया हूँ इसलिए आपको भेज रहा है। फिर आप ही बोलिए, आपका ही ऑफिसर है ना, हमको समय में फाइल को रिटर्न करने के लिए बोलिए। और ये ई फाइल ऑफिस का जमाना है। अरे ई फाइल ऑफिस तो खोलो ना, तो हम लोग सब लोग ई फाइल में है। फिर उसको हार्ड फाइल बनाएगा, प्रिंट करेगा, ये करके हम फिर बना के जाएगा। फिर हम, मेरा काम तो बहुत दिक्कतें हो रहा है। तो पीसीसीएफ का पास तो ये है ना, सारा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से जमीन फॉरेस्ट का है, कितना जमीन डीसी का है। जहाँ में डिस्प्यूट हो रहा है, आप ऑब्जेक्शन नहीं है तो 2 मिनट में मैप में देखो, तक तक करो, रिटर्न करो। अभी ऐसे नहीं कर रहा है, बोलता है कि आप पीसीसीएफ का ये जिस जगह में हमको तकलीफ हो रहा है उसी चीज को, तो प्रॉब्लम क्यों मार्क कटिंग हो रहा है? ये जो है पीसीसीएफ का ऑफिस काम नहीं कर रहा है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ओके, ये सबूत आपको बता दिया। ई फाइल हमने भेजा, करना नहीं चाहता है, ठीक है। ये हमारा पुलिस का है, एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है। अब बोल सकता है कि आप उस डिपार्टमेंट में जाइए। दिस इज योर कंसर्न, योर सब्जेक्ट एंड एवरीबॉडी। कल ऑनरेबल गवर्नर मीटिंग भी बुलाया आर्ट कटिंग ले, बट दे आर नॉट सीरियस। मीटिंग का बाद भी सीरियस नहीं है। स्टिल हमको फाइल में लिखता है, हाँ डीसी यू गेट द एनओसी फ्रॉम माने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है मेरा पास ई ऑफिस खुलने का कुछ नहीं होता है। तो आप लोग इस चैनल का माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्ट कटिंग बहुत सीरियस मामला है, जो हो गया सो हो गया। एटलीस्ट अभी तो प्रिवेंट करने में मदद करो, नहीं है क्या? अभी प्रिवेंट करने में मदद करो। अगर फॉरेस्ट वाला नहीं करता है तो मैं तो करूंगा, करके भेज देता हूँ, और कुछ उपाय तो नहीं है। कि लोगों को पता नहीं होता है ना फॉरेस्ट लॉ क्या होता है, डीसी का क्या लॉ रूल होता है। कल भी बहुत लोग सवाल पूछता है हमारे एसपी लोग को, कैपिटल एसपी तो बिल्कुल आता ही नहीं, आया भी नहीं कल। लेकिन हमारा जो यूपिया का एसपी और नाहरलगुन एसपी ने बता दिया है कि ये पुलिस इज ऑलवेज रेडी, वेदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डीसी ऑफिस, जब भी बुलाने से हम लोग तैयार है। तो वो लोग ऐसे जवाब दिया और रेडी है। लेकिन पीसीसीएफ को अपना, फिर से मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सीरियस है ना, वो अपना डिवीजन जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, डिप्टी चीफ लाइफ वार्डन है, उनको तो थोड़ा फील्ड में लेके आइए ना। मेरा पास सिपाही है, मेरा पास इन आदमी है, मेरा ऑफिसर है। कल भी मैं बोल के आया हूँ। तो वो एक जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम बनाएगा बोलता है, मैं बना चुका हूँ। हम डीएफओ का साथ में, एसपी का साथ, मेरा ऑफिसर का साथ का एक टीम भी बना चुका हूँ। लेकिन तीनों आदमी कब मिलेगा? उनका अपना काम होता है ना। फॉरेस्ट अपना काम करना चाहिए अपना जुरिडिक्शन में। उसमें हमारा एसपी को क्या जरूरी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को क्या जरूरी है? उनको तो रेगुलर ड्यूटी करना चाहिए। उनका पास रेंज ऑफिसर है, उनका पास गार्ड है, काम करता नहीं है ना, काम करना होगा। सर ये जो परमिशन लेता है ना सर आप लोग से, तो उसका आप लोग कोई टाइम पीरियड या फिर कोई नहीं, charges? अच्छा ये परमिशन जो है आपको हम फिर से बता रहा हूँ। परमिशन जो 140 समझ रहे हैं, 140 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें 11 स्क्वायर किलोमीटर मेरा परमिशन का दायरा है। तो सर आप जो परमिशन देते हो उसको कोई आप ड्यूरेशन देते हैं क्या? बिल्कुल देता Duration है, and then बिल्कुल charges? ड्यूरेशन देता है। तो अभी आप बुरम बस्ती में, सोद बस्ती में, ताराजोली बस्ती में रास्ता मीटिंग का टिक न रहता, सब तो इलीगल कट रहता। और हमारा वो ईएससी साहब ने किसी एक को परमिशन दिया, फिर एक्सटेंशन दिया,
तो एक्सटेंशन देने का समय हमको पूछा नहीं है। फिर भी जब हमने बोला रोकने के लिए बोला, रोकता नहीं है। तो हम बोला कि ये तो इलीगल परमिशन है आपका। किसी सोशल मीडिया का थ्रू हमने बात किया, सब नाराज हो गया। तो हमको सभी लोग जिसका पहाड़ में चढ़ के बैठा है उसको स्टॉप कर दिया, जहाँ कतरा था जहाँ पे वहां में रोक दिया। तो उन लोग सभी आया, रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट जो लूज मती हो गया उसको क्लियर करेगा बोला। तो हमने टाइम दिया 5 दिन का 6 दिन का, जिस जिस हिसाब से टाइम दिया। देने का बाद भी खतरा, देने का बाद भी पहाड़ को खतरा है। आज वीडियो एक तो हम शेयर किया, हमारा सोशल मीडिया में शेयर किया, आप लोग देख लीजिए। उसमें खतरा है। वो बोलता है कि नहीं, हम जिसको मैं बुला के बात किया और लूज मती को कटिंग करेगा बोल के उस कंडीशन दिया, वही आदमी बोलता है कि आज सुबह का वीडियो ये बोलता है कि सर ये पहाड़ को तोड़ा नहीं काटने से ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको पहाड़ को फिर काटने के लिए नहीं बोला था, अब जो मिट्टी काट के लूज रखा है। तो इसलिए अभी वीडियो में हम दिया है, हमारा सिपाही लोग बोला है जिसका भी हो गाड़ी को पकड़ो, चाबी को पकड़ो। पब्लिक हमको गाली देता है। मैं जानबूझ के अपलोड किया, तालो पुतुम दरपुक तालो पुतुम। हाँ, छोटा आदमी को सिर्फ पकड़ता है, बड़ा आदमी को नहीं पकड़ता है। हमारे लिए छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो ये अभी मेरा एक पुलिस ऑफिसर इधर आया हुआ है, बेटा है, वो भी सुन रहा है। हम लोग गवर्नर का बिल्डिंग को, सीएम का बिल्डिंग को, चीफ सेक्रेटरी का बिल्डिंग को, असेंबली स्पीकर का बिल्डिंग को, किसी को भी नहीं छोड़ा है। एक या छोटा आदमी था क्या? 3-4 दिन पहले भी एक ऑनरेबल का साथ भी वही हमारा घटना तो हुआ, उसको भी हम रोका है। तो हम लोग सिर्फ छोटा आदमी बड़ा आदमी बोल के नहीं है, कभी ना कभी बड़ा आदमी हाथ में पकड़ा जाता है, कभी ना कभी छोटा आदमी पकड़ा जाता है। एक्शन तो बराबर ही होता है। सर आखिरी सवाल है, हाल ही में हमने देखा था कि आपने टाउन प्लानिंग की बात की है, तो उसमें सर नीति विहार में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है, में पब्लिक का जो ड्रेन है उसको ब्लॉक कर दिया गया, तो उस पर आप फॉलो अप करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल, that incident has triggered the situation where I have to come out of the office and take action against all the illegal art cutting in the capital region. वो भी इलीगल आर्ट कटिंग किया है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो जो इलीगल आर्ट कटिंग करने वाला भी एक रेंज ऑफिसर है। मैंने एक चिट्ठी का नीचे में पीसी सेफ को बोला है कि इसको बुला के पूछिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आर्ट कटिंग घर बनाने के लिए होता है कि नहीं होता है। किसी जमाना में किसी ने अलॉटमेंट लिया है वो कैंसिल दे। हम बार बार मीडिया में बोलता है कि कोई भी अलॉटमेंट एलपीसी वो लीगली वो कैंसिल दे, टेक्निकली इट इज कैंसल, जो भी हो। तो उसको लेके हमने जब ट्रेनिंग में गया था, हमारा जो इंचार्ज डीसी को मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि आर्ट कटिंग का परमिशन नहीं देना है टाउन प्लानिंग का थ्रू में। तो लास्ट में जब मैं हियरिंग किया, देखा है कि हमारा जो इंचार्ज डीसी जो था उन्होंने आर्ट कटिंग परमिशन दिया हुआ है। अच्छा, लकीली उसमें उन्होंने सिक्योरिटी 5 लाख रखा हुआ है। तो इसलिए उस दिन मैंने डायरेक्शन दिया कि जो भाइयों ने कल्वर्ट को ब्लॉक किया है दैट शुड बी रिमूव्ड। सरकार का जो नाला है, मैं आज इस नाला को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पब्लिक रोड का नाला को ब्लॉक करके रखा है, इस चैनल का माध्यम से मैं आज भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अपना से खुल दो। कुछ दिन का बाद मैं खुद ही हर सड़क में घूमेगा, जो पब्लिक रोड का नाला को ब्लॉक करके घर बना के रखा है उसको मैं तोड़ूंगा और रास्ता को क्लियर करूंगा। कोई भी हो, फिर यहाँ में भी बोलेगा आप छोटा आदमी को ही करते रहता है। छोटा आदमी भी क्यों ऐसे करता है? हमको बड़ा आदमी को करने दो, उसको ब्लॉक करने दो, आप लोग तो मत करो। नंबर 1, उसमें भी मैं ऑर्डर दिया हूँ हमारा टाउन प्लानर को, आप उसी 5 लाख से जो पहाड़
कटिंग हुआ और गिरने वाला है, उसको वॉल बनाओ और जो नाला को ब्लॉक करके उसको क्लियर करो। तो जिस दिन ऑर्डर दिया उस रात को तो सुबह तक तो जेसीबी पोकलेन काम कर रहा था, अभी हम पता नहीं है। तो ये सब मीडिया लोग थोड़ा देखना है, पूछना है कि ये सब होता है कि नहीं होता है।